हेलो स्टूडेंट। आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है अपना वो एफएमओ के ऊपर है और जिसको बोलते हैं एफ फॉर द फॉरेंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हम एफएमओ किसका बनाएंगे? इथाइलिन का। तो आज के वाले वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे कि जो एफएमओ का है अपना टॉपिक फॉरेंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें क्या होता है। देखो, मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था आपको एट द एंडिंग ऑफ वीडियो कि नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा, मतलब ये जो वीडियो लेक्चर है अपना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का सेकंड वीडियो लेक्चर है। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एफएमओ। एफएमओ का मतलब होता है फॉरेंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको लिखने का कारण होता है कि आप इथाइलिन मॉलिक्यूल के कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। और ये जो टॉपिक है आपका, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बोकेटाइन्स के अंदर वन इथाइलिन जो कार्बोकेटाइन की जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री होती है ना, उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसके ज़रिए आप उसको बहुत ही ईजी वे से समझ सकते हो। तो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ईजी वे से। तो चलो अब हम इसे शुरू करते हैं। इथाइलिन मॉलिक्यूल, हमें मालूम है कि इथाइलिन किसको कहते हैं? इथाइलिन कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अपने पास क्या होता है? इथाइलिन मतलब इथाइलिन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होता है, देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन है। इसका एफएमओ बनाने से पहले कुछ हमें स्टडी करना होता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, क्या है? कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो हमें देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2। ठीक है। जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उतने नंबर ही इसमें क्या होते हैं? वेव फंक्शन है। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने नंबर ही क्या होते हैं? वेव फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? वेव फंक्शन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कितने हैं? 2, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है साई से। साई जो है ये रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन को। अब हम निकालते हैं नोड। नोड का मतलब होता है कि जो आपका सी मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो ये एटम है, ये क्या करता है? ये कौन सी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है? पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो नोड का मतलब होता है कि आपकी इन बिटवीन ऑर्बिटल्स के बीच में फाउंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी पाई जाती है। ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो डेंसिटी है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी अगर 0 होती है तो वहाँ पे नोड्स आएगा। ठीक है। नोड बताता है कि ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? 0 है। उसको हम क्या कहते हैं? वो नोड होता है, उसको हम नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कार्बन एटम का पता चला कितने नंबर ऑफ वेव फंक्शन है। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना नंबर ही वेव फंक्शन होता है। 2 वेव फंक्शन होंगे और इस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है साई से। ठीक है। नोड निकालने का तरीका होता है, नोड बताता किसको है? नोड बताता है कि जो आपके पास ऑर्बिटल्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, उसको बताता है नोड। नोड का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्षमता क्या होती है? 0 के बराबर होती है। इसको निकालने का तरीका होता है जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं माइनस में 1। तो ये भी इसको इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अगर पूरे मोलिकुलर का निकालना है कि पूरे जब आप पी ऑर्बिटल जब उसका वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करोगे तो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करोगे उस कंडीशन में कितने नोड्स रिप्रेजेंट होंगे, उसको निकालने का भी तरीका। जैसे कि यहाँ पे कितने हैं आपके पास? 2 कार्बन है, तो 2 माइनस क्या हो गया? 1। तो मतलब पूरे वेव फंक्शन पूरा जब आप एफएमओ बनाएंगे तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक नोड ही रिप्रेजेंट होगा। तो 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे मतलब 2 वेव फंक्शन में से एक ही इसमें क्या होगा? नोड आपके पास आएगा। मतलब एक ऑर्बिटल में जो साई 2 ऑर्बिटल होगी ना, उसी में ही नोड का रिप्रेजेंट होगा। ये होता है नोड निकालने का तरीका।
अब बात करते हैं और हम क्या लिखेंगे कि अब रिएक्शन, हाँ हमने बात किया था कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है ये फोटोकेमिकली प्रेजेंस होती है और थर्मल कंडीशन में प्रेजेंस होगी। उसको हम देखेंगे कि आपकी जो ये इथाइलिन की जो मतलब इथाइलिन का जो ये मॉलिक्यूल है, इसको जब आप फोटोकेमिकल कंडीशन के ऊपर देखोगे, जब आप इस मॉलिक्यूल को फोटोकेमिकल कंडीशन के ऊपर प्रमोट करवा के देखोगे तो वहाँ पे हमें देखना होता है कि उसका होमो ऑर्बिटल कौन सा होगा और उसका लोमो कौन सा बनेगा। ठीक है, होमो का मतलब होता है, जिसको हम होमो बोलते हैं, एक होता है होमो और एक होता है लूमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, और लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल को बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखो ये तो था इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी। अब बात आती है सिमेट्री की। अब बात किसकी आती है, सिमेट्री ऑर्बिटल की। सिमेट्री दो टाइप की होती है, एक होती है एम सिमेट्री, एक होती है C2 सिमेट्री। एम सिमेट्री बताती है मिरर को, C2 सिमेट्री बताती है कि जिसमें मिरर ना प्रेजेंट हो। जैसे कि मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, जैसे कि ये अपने पास कोई दो p ऑर्बिटल्स हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये इसके अंदर जो ये सेम साइन अगर सेम साइड होते हैं, सेम साइन आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं, जब आप इसके अंदर से एक प्लेन को पास आउट करोगे और इन दोनों की मिरर इमेज क्या होगी, एक दूसरे की सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होगी, मिरर सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे तो आपका नेगेटिव और यहाँ पे आपका नेगेटिव और इधर पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो यह इन दोनों के बीच में क्या होगा, नोड आएगा। नोड का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0 है। और यहाँ पे जो आपकी सिमेट्री होगी ना, अब वो मिरर सिमेट्री नहीं है, वो क्या है, C2 सिमेट्री। जब आपने इसमें प्लेन पास आउट किया तो एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, मतलब मिरर तो है ही नहीं इसमें। C2 का मतलब होता है कि यहाँ के इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में आप एक नोड को रखोगे और नोड को अगर इस साइड आप जा रहे हो और इस साइड जा रहे हो, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड जब जा रहे हो और आपको सेम साइन मिले इस कंडीशन में, जैसे कि यहाँ से जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव और यहाँ से इसके अपोजिट में जा रहे हो, मतलब पूरा एक 180 डिग्री पे जब आप जा रहे होते हो नोड के रिस्पेक्ट में, तो आपको सेम साइन मिले तो वो कहलाता है आपका, वहाँ पे क्या होगा, आपकी C2 सिमेट्री होगी। अब हम इथाइलिन मोलिक्यूल का FMO मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे हम बनाएंगे। तो ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट था जो कि आपको लिखना होता है FMO के ड्यूरिंग। अब हम बना के देखते हैं इसका FMO। FMO बताता है कितने नंबर ऑफ वेव फंक्शन होते हैं, psi1 और psi2। ठीक है, एक होगा आपका ये जो बीच में एक लाइन होती है इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग की लाइन होती है। ठीक है, ये क्या होती है, नॉन बॉन्डिंग की। तो दो मॉलिक्यूल को हाफ में एक psi1 एक psi2 मीन्स psi1 होगा, सॉरी एक psi बॉन्डिंग होगी और ये क्या होगा, psi2 एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा। अभी ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, p ऑर्बिटल कैसी होती है, ऐसी होती है, और p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर कितनी नंबर ऑफ कार्बन है, 2, तो यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसे ही ऊपर वाली के अंदर भी 2 p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये हमें पता ही है जो बीच में लाइन है नॉन जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जैसे कि आपके पास 4 कार्बन होते हैं तो 2 आपकी नॉन बॉन्डिंग से 2 बॉन्डिंग में जाती और 2 आपकी एंटी बॉन्डिंग में जाती और उनके इन बिटवीन क्या होती, नॉन बॉन्डिंग होती। तो सेम ऐसे ही psi1 होता है आपका ये वाली बॉन्डिंग में और psi2 एंटी बॉन्डिंग में चली गई। अब यहाँ पे हमने निकाला था नोड, नोड का मतलब होता है n-1। हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक नोड ही, पूरे इन दोनों के बीच में एक नोड आना है। तो पहली जो psi1 होती है इसमें साइन हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कोई नोड प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब n-1 जब आप करते हो 1 में से 1 को माइनस करो तो इलेक्ट्रॉन मतलब नोड कितना है, 0, तो यहाँ पे कोई नोड नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आप सिमेट्री की बात करोगे M सिमेट्री और C2 सिमेट्री, तो M सिमेट्री की बात करोगे तो यहाँ पे प्लेन को पास आउट करो तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, M सिमेट्री तो प्रेजेंट है। और क्या C2 सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे एक नोड लेके और इस तरफ जाओ और इस तरफ जाओ, तो इस तरफ जाते हो तो पॉजिटिव और इसके 180 के इस तरफ आते हो तो नेगेटिव आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट है क्योंकि नोड ही प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। तो C2 क्या है, इसमें एसिमेट्री फॉर्म में है।
ठीक है। अब नोड आ गया, देखो अब यहाँ पे क्या हो गया 2 - 1, माइनस करोगे कितना आएगा 1। 1 बताता है कि इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एक नोड आएगा, और नोड हमें क्या बताता है कि इसकी एक पी ऑर्बिटल में यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो एक पी इसका पॉजिटिव, इस वाली पी ऑर्बिटल का पॉजिटिव इधर होगा, इधर नेगेटिव होगा तो इसका इधर नेगेटिव होगा। तो मीन्स यहाँ पे अब कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, C2 सिमेट्री, यहाँ पे C2 सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या मिरर सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं, मिरर सिमेट्री यहाँ पे एसिमेट्री, मतलब मिरर सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ए को से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नोड कितनी होगी 1, और टोटल नोड निकालने का तरीका था कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है 2 - 1, और ये क्या हो गया 1, मतलब इस कंप्लीट एफएमओ के ड्यूरिंग ही एक नोड आया है, वो भी Side2 एंटी बॉन्डिंग में आया है। अब हमें देखना है कि अपनी रिएक्शन थर्मली कंडीशन पे प्रोसीड होगी और फोटोकेमिकल कंडीशन पे। अब थर्मल कंडीशन पे जब कोई रिएक्शन होती है तो उसके इलेक्ट्रॉन कभी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर प्रमोट नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो Psi1 के अंदर ही इसके दोनों ऑर्बिटल, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। हमें पता है कि जो p ऑर्बिटल होती है ना, जैसे कोई भी ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल में 2, मतलब ये जो एक खाना होता है ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को हम भर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं भर सकते, है ना। तो यहाँ पे थर्मल जब कंडीशन होती है तो इलेक्ट्रॉन प्रोमोट नहीं होते हैं एक लेवल से दूसरे में, बट जब फोटोकेमिकल कंडीशन होती है तो इन दीज कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोमोट हो जाते हैं एक से दूसरी वाली स्टेट के अंदर। ये अपनी नॉन बॉन्डिंग थी। तो थर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना Psi1 क्या हो गया, होमो, ठीक है। और फोटोकेमिकल कंडीशन में अपना होमो कौन हो गया, फोटोकेमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग होमो हो गया अपना Psi2 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और थर्मल कंडीशन पे तो मतलब थर्मल कंडीशन पे अपना होमो क्या है, होमो है Psi1, और थर्मल कंडीशन पे लूमो क्या हो गया, Psi2 एंटी बॉन्डिंग हो गया। और सेम कंडीशन अगर हम बात करें फोटोकेमिकल कंडीशन पे तो अपना होमो क्या हो गया, Psi2 एंटी बॉन्डिंग हो गया, और लूमो क्या है, क्योंकि ये अनऑक्युपाइड, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड हो गया, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, Psi1 जो है ना बॉन्डिंग वो अपनी क्या है, लोवेस्ट ऑक्युपाइड है, यहाँ पे होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड है थर्मल कंडीशन पे। तो ये तो था हमारे पास कंप्लीट एफएमओ था, फॉरेंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द इथाइलिन मॉलिक्यूल के लिए। इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा अपना वो होगा 1,3-ब्यूटाडाइइन का होगा, ठीक है। मतलब एफएमओ किसके लिए होगा, वो एफएमओ होगा 1,3-ब्यूटाडाइइन के लिए। ये एफएमओ था इथाइलिन मॉलिक्यूल के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।